हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों के योग व घटाव की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन हम सिर्फ योग व घटाव की बात नहीं करेंगे, हम उत्तर तलाशेंगे उन प्रश्नों के भी जो हमारे मन में भिन्नों के योग व घटाव करते समय आते हैं। वो प्रश्न कौन से हैं, उनकी चर्चा हम प्रश्नों को हल करते समय साथ साथ में करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो भिन्नों से संबंधित उनके योग व घटाव के बारे में आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन या परेशानी होंगी वो दूर हो जाएगी। बाकी आपके प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है 3/8 जमा 5/8। तो इसका हम योग ज्ञात करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इनके बेस जो हर हैं, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल है। इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रश्न तो हमारे मन में ये आता है कि जब हम भिन्नों का योग ज्ञात करते हैं तो हर बराबर क्यों होने चाहिए, उनका बेस बराबर करने के लिए हमें एलसीएम क्यों लेना पड़ता है। इस प्रश्न का आंसर भी जानेंगे, लेकिन पहले हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हर बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे हम 8। और जब हमने एलसीएम नहीं लिया तो जिसके न्यूमिनेटर हैं, जो अंश है, उन्हें भी हम सिंपली ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड कर लिया तो इस तरह से आ गया 8/8, 8/8 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 और अंश आ गया 1। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है और आना चाहिए कि हमने केवल भिन्न के अंशों को ही जोड़ा, न्यूमरेटर को ही ऐड किया, डिनोमिनेटर तो हमने ऐड नहीं किया। तो ऐसा क्यों किया होगा? तो शुरुआत हम इसी प्रश्न से कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न का ही आंसर पहले जान लेते हैं। तो इसका सिंपल सा उत्तर यह है कि भिन्न का हर बताता है कि वस्तु को कुल कितने भागों में बांटा गया, और अंश बताता है कि उनमें से कितना भाग लिया गया। जो भिन्न का अंश है उसे हम प्रयोग में लाते हैं, न्यूमिनेटर को हम यूज़ करते हैं, और डिनोमिनेटर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है कि किसी वस्तु का कितना भाग हमने प्रयोग किया। इसको हम व्यावहारिक दृष्टि से, जब हम व्यावहारिक उदाहरणों से इसे जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मोहन और जोहन दो दोस्त हैं, उन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मोहन को पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, लेकिन जोहन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ मिलकर खा लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, पिज़्ज़े को 8 बराबर भागों में बांटा, जिसमें से मोहन ने केवल 3 भाग उसे लिए और 5 भाग जोहन खा गया। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पिज़्ज़ा तो एक ही है, मोहन को भी उसी में से 3 भाग दिए गए और जोहन को भी उसी में से 5 भाग दिए गए। इस प्रकार जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है, 3 + 5 हो गया 8, 8/8, 8 1 जा 8 और आंसर आ गया 1। यानी एक पिज़्ज़ा ही लाया गया था और दो दोस्तों में से बांटा गया था। लेकिन अगर इस प्रकार से इसे हम नहीं जोड़ते हैं, हम कुछ इसे अलग तरीके से जोड़ते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अंश और हर अलग अलग से जोड़ते हैं, तब क्या आंसर आता है कुछ इस तरह से, 5 + 3/8 + 8, 5 जमा 3/8 जमा 8। तो जोड़ देते हैं, हमारे पास आता है 8/16, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 यानी हाफ। हम बाज़ार से आधा पिज़्ज़ा लेकर के आए, जो बिल्कुल गलत है। हमने तो बाज़ार से पिज़्ज़ा एक लाया था। जब हमने इस प्रश्न का हल व्यावहारिक रूप से, यानी दैनिक जीवन के साथ जोड़ करके किया, तो आंसर बिल्कुल ठीक आया। इस प्रकार सिद्ध होता है कि भिन्नात्मक संख्याओं यानी फ्रैक्शनल नंबर में हम केवल अंश ही जोड़ सकते हैं। 5 + 3/8, हर को हमने नहीं जोड़ना होता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि केवल अंश ही जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम घटाव का यानी सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। इसमें क्या है,
9/11 माइनस 4/11, 9/11 माइनस 4/11, इसमें भी हर क्या है, एक बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहाँ पर हम 11 ले लेंगे और 9 में से 4 घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास आता है 5/11, बिल्कुल सिंपल सा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 4/7 प्लस 5/7 माइनस 6/7, यानी हम भिन्नात्मक संख्याओं में 3, 4, 5, 6 जितनी भिन्नात्मक संख्या लेना चाहें ले सकते हैं, और उनके बीच में प्लस माइनस ये भी लगा सकते हैं। तो इनमें भी हर क्या है, बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, अंश को ऐड कर दो और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो। 4 + 5, 9 - 6/7, घटाने पे हमारे पास आता है 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7/20 माइनस 4/15, 7/20 माइनस 4/15। यहाँ हर बराबर नहीं है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 15। तो एलसीएम के लिए हम एलसीएम कैलकुलेट करें कुछ इस तरह से, लिखेंगे हम 20 और 15। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से 20 को तो भाग हो सकता है, 15 को नहीं होगा, 3 से 15 को हो जाएगा, तो 20 को नहीं होगा। हम कॉमन सा लेते हैं, इनमें 5 कॉमन है, 5 4 = 20, 5 3 = 15। अब 4 और 3 आ रहा है, ये सब अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर बोलते हैं। इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 4 × 5, 4 3 12 5 60। तो इस प्रकार एलसीएम आया 60। इसका एलसीएम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या है, जैसे 24 × 5 और 15, 3 × 5, कॉमन क्या है इनमें, 5, तो 5 × 4 × 3, इस तरह से भी 60 आ सकता है। जब हम भिन्नात्मक संख्याओं का योग व घटाव सीख रहे होते हैं तो हमें एक सिंपल सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। वो सिंपल सी विधि कौन सी है, वो इस प्रकार है कि जैसे हमने लिखा है 7/20, 7/20, तो 20 इक्वल होना चाहिए 60 के। तो 60 के इक्वल करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 20 3 होता है 60। लेकिन नियम कहता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई जरूर करना है, उसके अंश में भी जरूर मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो इसका मूल रूप है 7/20, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब 3 से 3 हम काट देंगे तो फिर से 7/20 ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा माइनस लगा बीच में, तो यहाँ भी माइनस लगा लो, तो यहाँ पर आ गया 4/15। अब 15 60 के इक्वल होना चाहिए, तो 15 चौके होता है 60, 15 4 = 60। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 = 21 और 23 = 60, 4 4 = 16 और 15 4 = 60। अब बेस हमारे पास इक्वल हो गया 60। तो यहाँ लिखेंगे हम 21 - 16, घटा लेंगे, तो घटाने के बाद हमारे पास आता है 5/60, 5/60। इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 1 = 5, 5 12 = 60। आंसर हमारे पास आता है 1/12। हमारे मन में एक प्रश्न था कि जब हम भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो उनके हर बराबर होने चाहिए या हम बराबर उन्हें करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। इस बात को भी हम व्यावहारिक रूप से समझते हैं। ध्रुव और धर्मेंद्र 2 दोस्त हैं, दोनों को एक दीवार को पेंट करने के लिए कहा गया। दोनों ने दीवार को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने हेतु बांटा। ध्रुव ने दीवार को पेंट करने के लिए 2 बराबर भागों में बांटा और आधे भाग में पेंट कर दिया। धर्मेंद्र ने दीवार को 5 भागों में बांटा और 2/5 भाग में पेंट किया। यदि दोनों ने मिलकर काम किया होता तो क्या पूरी दीवार को पेंट हो जाता। तो इसके लिए हमें दोनों के काम को जोड़ना पड़ेगा, यानी उसे ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2, क्योंकि ध्रुव ने दीवार को
2 बराबर भागों में बांटा है और एक भाग में पेंट कर लिया है। और दूसरा लिखेंगे हम 2/5, क्योंकि धर्मेंद्र ने दीवार को 5 बराबर भागों में बांटा है और 2 भाग में पेंट कर लिया है। अब यहाँ पर हर जो डिनोमिनेटर है वो भिन्न भिन्न है। अब एक बोलता है, जैसे पहला है ध्रुव, दो कहता है कि मैंने ज़्यादा काम किया है, धर्मेंद्र कहता है कि मैंने ज़्यादा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बताएं कि किसने काम ज़्यादा किया। यहाँ पर एक और हमारे दिमाग में बात आ रही है कि जब भी हम तुलना करेंगे तब भी जो भिन्न है उनके हर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इन्हें बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम से। यहाँ पर 2 और 5 सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। 2 और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि हमने दीवार को अब 10 बराबर भागों में बांट दिया है। तो इसे हम हल करेंगे 1/2 गुणा, अब 10 बनाएंगे 2 का तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नियम के तहत हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि 1/2 का स्वरूप खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1/2 बच जाएगा, जमा 2/5। तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो अब हमारे पास आता है 5/10 जमा 4/10। तो यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि ध्रुव ने काम ज़्यादा किया है, धर्मेंद्र ने काम कम किया है। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 9/10, क्योंकि बेस तो इक्वल है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इन्हें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीवार में अभी भी एक भाग में पेंट करना बाकी रह गया है, क्योंकि 10 भाग में से केवल 9 ही भाग में पेंट किया गया है। इस प्रकार हमें अपने दूसरे प्रश्न का आंसर भी मिल जाता है कि जब तक पार्टीशन बराबर नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो डिनोमिनेटर है उनका इक्वल होना अनिवार्य है। यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो हम कैसे बताएंगे कि किसने काम अधिक किया या बराबर काम किया। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि किसने काम कम किया है, कौन सा भाग अधिक है, कौन सा भाग कम है। तो इसमें तुलना करने में आसानी होती है और जोड़ने में भी आसानी होती है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 कंप्लीट 1/6 माइनस 1 कंप्लीट 3/4। 2 सही 1/6 माइनस 1 से 3/4। हमने कोशिश की है कि अलग अलग तरह के प्रश्न करने की, ताकि आपकी सारी जो भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी संदेह हो, वो सभी दूर हो सके। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपली पहले भी हम बात कर चुके हैं। 6 × 2 और एक इसमें जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 6 × 2 प्लस 1/6 माइनस 4 × 1 प्लस 3/4। 6 दूनी होता है 12 जमा 1/6, 4 एकम 4 जमा 3/4 और आ गया 13/6 और 7/4। अब एलसीएम लेंगे हम इसका। तो यहाँ पर एलसीएम सिंपली हम इस तरह से भी ले सकते हैं। 6 कैसे बनता है, 2 × 3। 4 कैसे बनता है, 2 × 2। 2 इसमें कॉमन है, तो 2 × 2 × 3, 2 2 4, 3 12, एलसीएम 12। और इस तरह से भी ले सकते हैं हम 6 और 4 से, 2 2 3 6, 2 2 4, 2 × 3 और × 2 फिर से 12। इस प्रकार लघुत्तम 12 प्राप्त होता है। जब हम भिन्न के प्रश्नों को हल करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 6 2 होता है 12, 2 से मल्टीप्लाई जब हम 6 को करेंगे तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 होता है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी यानी अंश को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 13 2 13 दूनी होता है 26, 7 3 21, साथ ही 21। और जब 26 में से 21 घटेगा 5/12। तो हमने कोशिश की कि अलग अलग तरह के भिन्न के प्रश्न ले, उनका योग और घटाव कैलकुलेट करें, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका या संदेह ना बचे कि ये इस तरह का प्रश्न किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।